सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के बारे में, यानी जो राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं उनका गठन किस तरीके से हुआ उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। साथ ही में उन जिलों का जो आकार है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका आकार है, उनके भौगोलिक उपनाम है, उनके प्राचीन नाम है, उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। यानी जो राजस्थान के अंतर्गत जो संभाग है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। अब जब संभागीय व्यवस्था यानी संभाग की अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो संभाग है उसकी व्यवस्था है, उसकी शुरुआत कब हुई, कब उसका अंत हुआ, कब उस पुनः प्रारंभ हुआ, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो संभाग है उसकी व्यवस्था शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री द्वारा जो उनकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को संभाग की शुरुआत हुई थी। जो हीरालाल शास्त्री है ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत, ये आपको ध्यान रखना है, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। प्रथम मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। मनोनीत के अंतर्गत ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को चुनकर है वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। निर्वाचित के अंतर्गत क्या है, चुनाव होते हैं। उस समय क्या है, राजस्थान के अंतर्गत चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव हुए थे 1952 के अंतर्गत। जो आम चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो हुए थे 1952 के अंतर्गत। तो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री की बात करें वो थे टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित। एग्जाम के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ये तो थे मनोनीत। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें वो होंगे हीरालाल शास्त्री। एग्जाम के अंतर्गत ये पूछ ले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो वो थे टिक्काराम पालीवाल। मनोनीत की बात करें तो वो थे हीरालाल शास्त्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री द्वारा, जो इनका कार्यकाल 1949 से लेकर 1951 तक रहा था। 1949 से लेकर 1951 तक इनका जो कार्यकाल रहा था हीरालाल शास्त्री का। इनके कार्यकाल के अंतर्गत है 30 मार्च 1949 को संभाग की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और इनके कार्यकाल के अंतर्गत संभाग थे 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। इनके कार्यकाल के अंतर्गत 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 3 तो थे पूर्व के, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। किस तरीके से याद रखोगे आप, तो वो है बुक दे दे जे जे। अगर आपको इस तरीके से अगर याद नहीं रहता आपको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, तो इसकी भी क्या है आपके सामने एक ट्रिक है, बुक के दे दे जे जे। बी से आ गया बीकानेर, यू से उदयपुर, के से कोटा, इसको ऐसे छोड़ दो, जैसे जयपुर और जैसे जोधपुर। ये आपको ध्यान रखना है।
ये 5 संभाग थे। इनके कार्यकाल के दौरान, हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल के दौरान राजस्थान के अंतर्गत है वो 5 संभाग थे। हीरालाल शास्त्री और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें वो थे टीकाराम पालीवाल, क्योंकि जो राजस्थान के अंतर्गत जो आम चुनाव है वो 1952 के अंतर्गत संपन्न हुए थे। तो विधानसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। उसी के बाद में जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे टीकाराम पालीवाल। अब अपन बात कर रहे हैं, संभाग थे 5, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। उसके बाद में बात आती है 1962 की। 1962 की बात आती है। 1962 के अंतर्गत सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया इन्होंने क्या किया, इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त 1962 के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और उन्होंने क्या किया, जो जिला प्रशासन है इनको सीधा कनेक्ट कर दिया। किनसे? राज्य प्रशासन से। यानी जो जिला प्रशासन के अंतर्गत जो भी अधिकारी है वो सीधा संपर्क किनसे करे, राज्य के जो अंतर्गत उस टाइम जो राजधानी थी उस राजधानी अपनी है जयपुर, यहाँ जो भी प्रशासन है उनसे संपर्क करे सीधा। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और जो भी जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो सीधा संपर्क करे कहाँ, जयपुर। जयपुर के अंतर्गत जो भी प्रशासन है उनसे संपर्क करे। बीच के अंतर्गत जो संभाग व्यवस्था है, ये बीच में अगर संभाग व्यवस्था है इसको कर दिया समाप्त 1962 के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा, यानी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उसमें हीरालाल शास्त्री, उनके काल के अंतर्गत 30 मार्च 1949 को इनकी शुरुआत हुई थी। 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा क्या है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब अपन बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया की। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, इनकी अपन बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल का अगर नाम आएगा तो आएगा मोहनलाल सुखाड़िया का, क्योंकि उन्होंने 17 वर्षों तक क्या है 17 वर्षों तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। एक तो सर्वाधिक कार्यकाल 1954 से लेकर 1971 तक इनका कार्यकाल था, 17 वर्षों तक। यानी सर्वाधिक कार्यकाल की बात आएगी तो सर्वाधिक कार्यकाल था मोहनलाल सुखाड़िया का। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक। 1954 से लेकर 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, 17 वर्षों तक। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता था कई बार कि सबसे कम, यहाँ अपन साथ साथ में देख लेते हैं, सबसे कम कार्यकाल की बात करें, सबसे कम कार्यकाल रहा था हीरालाल देवपुरा का। हीरालाल देवपुरा, ये आपको ध्यान रखना, हीरालाल देवपुरा है। मात्र 16 दिन इनका कार्यकाल रहा था। सबसे कम की बात आएगी हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन। और सर्वाधिक कार्यकाल की बात आएगी मोहनलाल सुखाड़िया, 1954 से लेकर 1971 तक 17 वर्षों तक राजस्थान के ये मुख्यमंत्री रहे थे। इनको कहते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता। आधुनिक राजस्थान के निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया, इनको कहते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता। इनके काल की एक प्रमुख घटना है
2 अक्टूबर 1959 को। इन्हीं के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था नागौर के बगदरी गांव में। नागौर जिला है, उसके बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। किन्होंने किया था उद्घाटन? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, यानी मोहनलाल सुखाड़िया है। सर्वाधिक कार्यकाल था 17 वर्षों तक। उन्हें कहते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। इनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटना थी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। कहाँ हुआ? कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। नागौर जिले के बगदरी गांव के अंतर्गत शुभारंभ हुआ था। उद्घाटन किन्होंने किया? उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन हुआ। ठीक है, यह आगे इनके कार्यकाल की जो प्रमुख बात है। अब अपन बात करते हैं आगे हुआ क्या। ये तो अपन ने इसलिए देख लिया क्योंकि मोहनलाल जो सुखाड़िया था 1962 में उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जिला प्रशासन था उनको सीधा कनेक्ट कर दिया राज्य प्रशासन से, यानी कोई भी जो प्रॉब्लम होगी आप सीधा कहाँ रिपोर्टिंग करोगे यहाँ राज्य प्रशासन के अंतर्गत। जो बीच के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था थी उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था इनका। सबसे कम कार्यकाल की बात करें वो थे हीरालाल देवपुरा, जिनका कार्यकाल था मात्र 16 दिन। अब अपन बात करते हैं इनको पुनः प्रारंभ की, यानी 1949 में शुरुआत हुई, 1962 के अंतर्गत समाप्त कर दी। अब ये क्या है? 25 वर्षों बाद, 1962 के 25 वर्षों बाद पुनः प्रारंभ होती है। 1987 के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो जिला प्रशासन को सीधा कनेक्ट कर दिया कहाँ? राज्य प्रशासन के अंतर्गत। काम बहुत ज्यादा हो गया था तो बाहर यहाँ क्या है? सर्वाधिक बाहर बढ़ गया। तो इस बार को कम करने के लिए जो संभागीय व्यवस्था थी इनको पुनः प्रारंभ किया गया। कब? 25 वर्षों बाद, यानी 1987 के अंतर्गत इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। किनके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। यानी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय हरिदेव जोशी, उनके द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया। ये अपन देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं पुनः प्रारंभ कब होता है। आपने क्या देखा था? शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा। फिर क्या किया? समाप्त कर दिया 1962 में। किनके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा समाप्त। उसके 25 वर्षों बाद पुनः प्रारंभ 1987 के अंतर्गत। किनके द्वारा? हरिदेव जोशी द्वारा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब 1962 के अंतर्गत समाप्त किया गया था कि भाई जिला प्रशासन को सीधा कनेक्ट कर दिया राज्य प्रशासन के अंतर्गत।
अब क्या है, राज्य प्रशासन के अंदर भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया कार्य का। इस कार्य के भार को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करो। तो 1987 के अंतर्गत, 1962 में बंद, 1987 के अंतर्गत इनको पुनः प्रारंभ किया गया हरिदेव जोशी द्वारा, और नया संभाग बनाया उस समय अजमेर, नया संभाग बना दिया अजमेर। किससे अलग करके? जयपुर से अलग करके। जयपुर से अलग करके एक नया संभाग बना दिया अजमेर 1987 के अंतर्गत। ये कौन सा संभाग हो गया? 5 संभाग पहले थे अपने पास, 5 संभाग थे, बुक दे दे जे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। 6ठा संभाग आ गया अपना अजमेर। अब बात आती है अंतिम संभाग की, जो नवीनतम संभाग है वो है 7वां संभाग भरतपुर। भरतपुर की बात करें 4 जून, यानी जो भरतपुर नया संभाग बनाया अपना, जो 7वां संभाग है भरतपुर, इसको बनाया गया 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। यह राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा जो अंतिम संभाग है, 7वां संभाग है भरतपुर, इसको बनाया गया। किन से? 2 संभाग लिए, एक तो लिया जयपुर, एक लिया कोटा। जयपुर से क्या निकाला? जयपुर से निकाला भरतपुर और धौलपुर। कोटा से निकाला करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 2 संभाग ले लिए, जयपुर और कोटा। जयपुर से लिया भरतपुर और धौलपुर, और कोटा से लिया करौली और सवाई माधोपुर। इन 4 जिलों को लेकर एक संभाग बना दिया भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को। तो अंतिम संभाग है 7वां संभाग, यानी वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान में 7 संभाग है। 5 संभाग पहले थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। ये हो गए 5 संभाग। फिर 6ठा संभाग बना अजमेर, और 7वां संभाग बना भरतपुर। अजमेर को बनाया गया जयपुर से अलग करके, भरतपुर को जयपुर एंड कोटा। जयपुर और कोटा संभाग से 2-2 जिले लेके, यानी 4 जिलों को मिलाकर एक संभाग बना दिया भरतपुर 2005 के अंतर्गत। अजमेर बना 1987 के अंतर्गत हरिदेव जोशी द्वारा 7वां संभाग है अजमेर। ये हो गए वर्तमान के अंतर्गत 7 संभाग। अब अपन बात करें 7 संभाग की, तो पहले तो 7 संभाग के अंतर्गत अपन ये पढ़ते हैं कि संभाग के अंदर सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी होता है, क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संभागायुक्त। यानी जो मुख्य अधिकारी होता है संभाग में, मुख्य अधिकारी। संभागायुक्त। डिवीजन कमिश्नर। तो संभाग का जो मुख्य अधिकारी होता है संभागायुक्त, जिसको कहते हैं अपन डिवीजन कमिश्नर। पुलिस विभाग की अपन बात करें
तो पुलिस विभाग का मुख्य होता है वो होता है पुलिस महानिरीक्षक, कहते हैं इसको अपन आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग के अंतर्गत जो मुख्य होता है, मुख्य अधिकारी होता है पुलिस महानिरीक्षक, इनको अपन कहते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बात करें संभाग के अंतर्गत जो मुख्य अधिकारी वो होता है संभागायुक्त, डिवीजन कमिश्नर, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन जो भी 7 संभाग है उनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कौन से संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, उनका जो विस्तार है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जोधपुर संभाग के बारे में। अपन शुरुआत करते हैं जोधपुर संभाग से। राजस्थान का मानचित्र देखते हैं अपन। सबसे पहले मानचित्र बनाएंगे, मानचित्र के अंतर्गत देखेंगे जोधपुर जो संभाग है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं वो शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, संभाग के अंतर्गत जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इनमें हैं 6 जिले। जो जोधपुर है, उदयपुर है, इनमें हैं 6 जिले। उसके बाद में आता है जयपुर, एक अकेला ऐसा है जिसमें है 5 जिले। फिर जो है अपने सामने बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, इन सब में हैं 4 जिले। ये आपको ध्यान रखना है कि यानी जोधपुर और उदयपुर है उनमें है 6 जिले। जयपुर के अंतर्गत, जयपुर एक ऐसा अकेला है जिसके अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं, और बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग है, इनके अंतर्गत 4 जिले शामिल है। यानी 16 जिले ये हो गए, 5 जिले ये हो गए, 12 जिले ये हो गए। यानी 16 + 5 + 12 ये हो गए आपके सामने टोटल 33 जिले, जो इस तरीके से संभाग के अंतर्गत बटे हुए हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पहले संभाग के। अपन यहाँ से लेके चलेंगे जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जोधपुर के बारे में। ये आपके सामने राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ है। जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर कहाँ है? यहाँ जोधपुर है। जोधपुर है। अब इस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? जोधपुर है, यहाँ आ गया जैसलमेर, बाड़मेर आएगा, और बाड़मेर के जस्ट नीचे जालौर, सिरोही और यहाँ पाली। ये इस तरीके से है। ये यहाँ है सिरोही।
ये संभाग है कौन सा? जोधपुर संभाग। अब इसकी बात करेंगे अपन, 6 जिले शामिल हैं। तो सबसे पहले आ गया, ये आ गया जोधपुर। कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से हैं? पहला तो जोधपुर ही आ गया, जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। ये आपके सामने 6 जिले हैं। राजस्थान का मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये जोधपुर है, जोधपुर के पास में जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, 6 जिले शामिल है। किस तरीके से याद रखोगे? याद रखोगे ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले तो आपको राजस्थान का मानचित्र आपके सामने होना चाहिए, राजस्थान का मानचित्र आपको याद होना चाहिए। इसमें आप बिना ट्रिक के भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जोधपुर है, तो जोधपुर के आसपास के जो 6 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ट्रिक अगर आप देखोगे तो ट्रिक है जे जे जे, बसपा, बसपा, जे जे जे, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जे जे जे, बसपा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके सामने ट्रिक है। अब अपन बात करेंगे इस संभाग की। तो सबसे पहले तो एक चीज देखेंगे, इस संभाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो लगती है कहाँ? देखो यहाँ से शुरू हो जाती है, जैसलमेर से, यहाँ से शुरू होके और ये बाड़मेर तक जाती है। तो मुख्य बात तो इस संभाग की अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले तो विशेषता आ गई कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरी बात, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर ये आगे जालौर, सिरोही, ये तो न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम वर्षा। ठीक है। अगर इस जोधपुर अपन संभाग की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसके अंतर्गत 6 जिले शामिल है। दूसरी चीज, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ सीमा देखो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लगती है, बाड़मेर तक लगती है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तीसरी चीज यह होगी कि न्यूनतम आर्द्रता व कम वर्षा, न्यूनतम आर्द्रता व न्यूनतम वर्षा। अब अपन बात करें और तो यहाँ के जो एक विशेषता, मुख्य विशेषता वह है न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता। अब अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की। ये देखो आपको कितना कवर कर रहा है एक साथ। तो जो मुख्य विशेषता इस संभाग की आती है वो आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। 1,17,801 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा है वो भरतपुर,
इसकी विशेषता, अगर आपको ये मैप ध्यान में होगा तो इनकी विशेषताओं को आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये मैप है, मैप के अंतर्गत आपको पता है कि जोधपुर यहाँ स्थित है। आपको बता दिया है कि 6 6 5 +4 +4 +4 +4, ये आपको ध्यान रखना है कि जो जोधपुर और उदयपुर है इसमें 6 है, अकेला सिर्फ जयपुर है जिसमें क्या है 5 जिले शामिल है, बाकी में 4 जिले शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 जिले शामिल है। 6 जिलों के लिए आपको पता है ये जोधपुर, तो जोधपुर यहाँ है तो उसके पास में जैसलमेर भी आएगा, बाड़मेर भी है, फिर जालोर भी है। फिर आपको ध्यान रखना है सिरोही और जोधपुर के जस्ट नीचे पाली, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसी तरीके से भी याद नहीं था तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, जे बसपा याद रखना है, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, सिरोही, पाली। अब अपन बात करेंगे इनकी विशेषताओं की। आपको पता है कि इतने अगर ये आकार घेर रहा है तो यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो गया। बात करें यहाँ आपको पता है कि जैसलमेर है तो मरुस्थल होगा, न्यूनतम वर्षा होगी, न्यूनतम आर्द्रता और साक्षरता, ये याद रखना आपको कि न्यूनतम साक्षरता। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यहाँ गंगानगर से लेके और यहाँ बाड़मेर तक। तो ये देखो यहाँ जैसलमेर से यहीं से शुरू हो गया तो ये इतनी सीमा लग रही है, तो आपको पता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, ये इनकी क्या है विशेषता होगी। अब बात करें, ये हो गया जोधपुर। अब अपन दूसरा लेके चलते हैं उदयपुर। अब अपन दूसरे संभाग के बारे में पढ़ेंगे, उदयपुर के बारे में। उदयपुर संभाग। ये आपके सामने है राजस्थान का मैप। पहला संभाग यहाँ आपका हो गया जिसका नाम था जोधपुर। यहाँ तक कवर हो गया। अब अपन देखते हैं इस हिस्से को। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हिस्सा कवर हो गया। इसकी अपन बात करेंगे, ये है उदयपुर। क्या देखा था, 6 जिले हैं, यानी उदयपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले शामिल है, जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, कौन कौन सा आएगा आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले तो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर शामिल होगा। तो ये हो गया यहाँ उदयपुर, इस कवर कर रहे हैं इसको। उदयपुर है तो उदयपुर के जस्ट नीचे ये देखो, यहाँ डूंगरपुर आएगा, नीचे नीचे बांसवाड़ा है, यहाँ प्रतापगढ़ है और यहाँ चित्तौड़गढ़ है और ये आ गया राजसमंद। याद रखना चित्तौड़गढ़ है ना, वो मैंने आपको पहले भी क्लास के अंतर्गत बताया है, ये खंडित रूप से यानी चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा यहाँ पर भी है, भौगोलिक रूप से दो जगह है ये, तो ये चित्तौड़गढ़ आ गया। कौन कौन से कवर हो गए, उदयपुर है सबसे पहले तो उदयपुर आएगा, उसके बाद में नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये आगे उदयपुर है। उदयपुर के पास में चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये आपके सामने 6 जिले हो गए। कौन कौन से, सबसे पहले उदयपुर संभाग है तो उदयपुर जिला आएगा। उदयपुर के जस्ट नीचे आप देखो डूंगरपुर, नीचे नीचे बांसवाड़ा, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रतापगढ़, फिर उदयपुर के ऊपर है वो है चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये 6 जिले शामिल है
किसके अंतर्गत है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत। अब अपने इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। ये आपके सामने मैप दिया हुआ है। सबसे पहले जो विशेषता यहाँ आएगी, आपको पता है कि जो ये एरिया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, इनके अंतर्गत प्रमुख जो विशेषता आपके सामने आती है वो आती है अनुसूचित जनजाति की। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कौन से संभाग के अंतर्गत? उदयपुर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। बात करें अनुसूचित जाति की, याद रखना आपको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की अपन अगर बात करेंगे तो वहां नाम आएगा जयपुर संभाग का। यह आपको ध्यान रखना है। मुख्य बिंदु है अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत, यानी जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, यहाँ सर्वाधिक क्या है? अनुसूचित जनजाति है। बात करें अनुसूचित जाति की तो वो सबसे ज्यादा है कहाँ? जयपुर के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। जनजाति है वो कहाँ है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत है, और अनुसूचित जाति है वो कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य बात तो ये आ गई आपके सामने जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये आपके सामने जो जिले दिए हुए हैं, आपको अगर मैप ध्यान में है तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मैप ध्यान नहीं रखता है तो इसकी भी एक आपके सामने क्या है? ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है ऊंचे बांस पर, ऊंचे बांस पर डर लगता है, ऊंचे बांस पर डर लगता है। ये इसकी ट्रिक है, ऊंचे बांस पर डर लगता है। ऊ का क्या हो गया? उदयपुर। च का हो गया चित्तौड़गढ़। बै का हो गया, बांस का हो गया बांसवाड़ा। पै का हो गया प्रतापगढ़। डै का हो गया डूंगरपुर, और रै का हो गया राजसमंद। ये आपके सामने 6 जिले हैं। ट्रिक है ऊंचे बांस पर डर लगता है। उ का उदयपुर, च का चित्तौड़गढ़, बांस का बांसवाड़ा, पै का प्रतापगढ़, डै का डूंगरपुर, रै का राजसमंद। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर मैप में भी आपको ध्यान नहीं रखता है, मुख्य बात है आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, जाति की जब बात आएगी यानी अनुसूचित जाति की बात आएगी वो है सर्वाधिक जयपुर के अंतर्गत, जनजाति है वो है उदयपुर संभाग के अंतर्गत। ये 6 जिले शामिल है जो आपके सामने मैप के अंतर्गत दिए हुए हैं। यह हो गया दूसरा जो संभाग था अपना उदयपुर। अब बात करेंगे तीसरे संभाग की, जयपुर की। तो अपन देखते हैं जयपुर के बारे में। एक नंबर जोधपुर हो गया, जो 2 नंबर वो आ गया उदयपुर। ये हिस्सा कवर, ये हिस्सा कवर। अब अपन थोड़ा सा क्या यहाँ हिस्सा कवर कर लेते हैं। ये हिस्सा अपन अभी कवर करने वाले हैं। तो 3 नंबर पर आता है अपने साहब के सामने, वो आता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की जो विशेषता हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल जिले कौन कौन से हैं। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल जिले हैं, आपको पता है 5 जिले शामिल हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि 6 जोधपुर, 6 उदयपुर, एक अकेला संभाग जयपुर ऐसा है जिसमें 5 जिले शामिल है। उसके अलावा जो भी संभाग है 4, उनके अंतर्गत है वो 4 जिले शामिल है। तो बात करेंगे जयपुर संभाग की, ये आपका यहाँ है जयपुर। ये है जयपुर। जयपुर के पास में जो संभाग के अंतर्गत जो जिले शामिल है वो आएगा झुंझुनू, सीकर, अलवर और दौसा। कौन कौन से जिले शामिल हो गए? झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और दौसा, ये 5 जिले हैं इस संभाग के अंतर्गत शामिल है। तो बात कर रहे हैं अपन जयपुर संभाग की, जो अपना तीसरा संभाग है जयपुर। जयपुर संभाग 5 जिले शामिल। कौन कौन से? झुंझुनू और सीकर, अलवर, दौसा और स्वयं जयपुर। ये 5 जिले शामिल है जयपुर संभाग के अंतर्गत। ये आपके सामने मैप दिया हुआ है, इसके अंतर्गत ये आ गया आपका जो 3 नंबर का संभाग है जयपुर। अब अपन याद करेंगे जो आपके सामने जो 5 जिले दिए हुए हैं उनको कैसे आप याद रखोगे, तो इसकी एक ट्रिक है। जयपुर में आज से डीजे बंद। जयपुर में आज से डीजे बंद, यानी जयपुर संभाग के अंतर्गत। तो पहला तो ये आ गया, मान लो जयपुर, ऐसे आ गया अलवर, से आ गया सीकर, डी से आ गया दौसा, जे से आ गया झुंझुनू, ये आपके 5 जिले हो गए। जयपुर, आ से अलवर, से सीकर, डी से दौसा, जे से झुंझुनू, बंद को ऐसे ही रहने दो। क्या याद रखोगे? ट्रिक है, जयपुर में आज से डीजे बंद, ये आपको ध्यान रखना है। आपके अगर मैप ध्यान में है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आपको पता है ये जयपुर है, जयपुर के जो पास के जो जिले हैं झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, ये आपको क्या 5 जिले शामिल हो गए। अब बात करेंगे इनकी विशेषताओं की। इनकी विशेषताओं की बात करें तो अपन ने सबसे पहले जो विशेषता अभी देख रहे थे अपन, अनुसूचित जाति। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या देखा था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, और जयपुर संभाग के अंतर्गत है सर्वाधिक अनुसूचित जाति। दूसरी चीज, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बात करें तो वो है सबसे बड़ा जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से आता है जयपुर। तो दूसरी विशेषता वो है जनसंख्या की दृष्टि से, यानी सर्वाधिक जनसंख्या। एक चीज और, सर्वाधिक जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व है। और तीसरी चीज साक्षरता की अपन बात करेंगे तो साक्षरता भी क्या है? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ जयपुर आपको पता है स्थित है। जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या,
सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक साक्षरता और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो क्या है, जयपुर संभाग है। 5 जिले इसके अंतर्गत शामिल है। जयपुर हो गया एक, तो जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ये आपको मैप दिया हुआ है। अगर इस तरीके से भी आपको याद नहीं रहता है तो आपके सामने ये ट्रिक दी हुई है। जयपुर में आज से डीजे बंद, जैसे जयपुर से जयपुर का आ गया पहला जिला, ऐसे अलवर, से सीकर, डी से दौसा, जैसे झुंझुनू। ये आपके सामने है आ गया जयपुर संभाग। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो इसके अलावा बात करेंगे अपन अगले जो संभाग है उसके अपन बात करेंगे। ये हो गया आपका 3 नंबर का जयपुर संभाग। अब 4 नंबर अपन लेते हैं कोटा संभाग, जो ये यहाँ आपका सामने जो क्षेत्र दिया है इसकी अपन अभी बात करने वाले हैं। एक नंबर हो गया जोधपुर, 2 नंबर हो गया उदयपुर, 3 नंबर हो गया जयपुर। अब 4 नंबर है वो अपन ये सा कवर हो गया अपना, ये सभी कवर हो गया। ये सा हो गया। अब अपन बात करेंगे इसकी, देश सामने कोने के अंतर्गत ये अगर निकला हुआ सा भाग है इसकी अपन बात करेंगे तो ये संभाग आएगा आपके सामने 4 नंबर कोटा, कोटा संभाग। जोधपुर के अंतर्गत 6 जिले, उदयपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले, जयपुर के अंतर्गत 5 जिले। अब जो भी संभाग है उनके अंतर्गत आएंगे 4-4 जिले, यानी ये यहाँ अपन कोटा, इस कोटा की बात करेंगे, इसमें आएंगे 4 जिले। कौन से? जो हाड़ौती क्षेत्र है, जो हाड़ौती क्षेत्र है इनके जो जिले जो आपके अंतर्गत साइड के कोने में जो भाग दिया हुआ है ये हो गया कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले शामिल है। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो आपको पता है कोटा संभाग है, तो एक तो कोटा जिला आ गया। दूसरा 12, अपन बात कर रहे हैं कोटा संभाग की। आपको पता है कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र के जो जिले हैं 4, तो वो हाड़ौती क्षेत्र के चारों जिले यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले क्या है? शामिल है कोटा संभाग के अंतर्गत, जिनको अपन कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। यानी हाड़ौती क्षेत्र के जो चारों जिला हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो किस में शामिल है? कोटा संभाग के अंतर्गत शामिल है। अब बात करें कोटा संभाग की, जो हाड़ौती क्षेत्र की अपन बात करेंगे, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आप किस तरीके से याद रखोगे? तो ट्रिक तो है आपके जिले, चारों जिले याद रखने की। बाबू, बाबू, जुलादो। कोटा संभाग की अपन बात कर रहे हैं।
कोटा संभाग के अंतर्गत चारों जिलों की ट्रिक याद रखोगे, वो है बाबू को झूला दो। बा को आ गया बारा, बू का बूंदी, बारा बूंदी, को का कोटा, झूला का झालावाड़। ये आपके सामने चारों जिले आगे, बारा बूंदी, कोटा, झालावाड़। बाबू को झूला दो, बाबू को झूला दो, ये इसकी ट्रिक है। हाड़ौती क्षेत्र है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हाड़ौती क्षेत्र की बात आएगी तो हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य बात ये है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। दूसरी चीज सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। सर्वाधिक वर्षा है वो क्या है, इन्हीं क्षेत्र में होती है, हाड़ौती क्षेत्र में होती है, यानी जो झालावाड़ है, झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है। तो जो कोटा संभाग है इसमें जो शामिल 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से इनको जाना जाता है। पीछे की क्लास के अंतर्गत अपने देखा भी था कि हाड़ौती क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं। उन ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत इस संभाग की अपन बात करेंगे जिनको कहते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में शामिल 4 जिले हैं। याद रखने की ट्रिक है बाबू को झूला दो, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। मुख्य बात यह है कि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वो क्या है, कोटा है। यह आपका हो गया 4 नंबर का संभाग, कोटा संभाग। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट संभाग के 5 नंबर के संभाग की, ये वाले हिस्से की, ये वाले हिस्से की बात करेंगे जो आपके सामने ये बच गया। देखो ये यहाँ पर क्या है, बीकानेर है। तो अपन बात कर रहे हैं अगले संभाग की, बीकानेर संभाग की। अगर बीकानेर संभाग के अगर जिलों की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर ये हिस्सा बच गया, 4 जिले शामिल है, ये हिस्सा कवर हो गया, ये हिस्सा कवर हो गया, ये हिस्सा कवर हो गया, इसके अपन बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि श्री गंगानगर आता है, यहाँ श्री गंगानगर। फिर आता है हनुमानगढ़, ये नीचे आ गया चूरू, और ये आ गया बीकानेर। अपन किसकी बात कर रहे हैं? बीकानेर संभाग की अपन बात कर रहे हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत शामिल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ये हिस्सा की अपन बात कर रहे हैं। इन हिस्से में अगर जिले की कवर करेंगे कौन कौन सा जिला शामिल होता है वो आपको पता है कि बीकानेर होगा। एक तो बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर शामिल होगा। फिर और कौन कौन से जिले बच के? सबसे ऊपर आपको पता है गंगानगर है, उसके जस्ट नीचे हनुमानगढ़ है, और फिर आ गया चूरू, और ये गया बीकानेर। तो अपन बात कर रहे हैं बीकानेर संभाग की। यानी 5 नंबर का जो संभाग है वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये तो आप अगर आपको मैप ध्यान में है तो आप मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले शामिल है। बीकानेर के चूहे, बीकानेर के चूहे गंगा जी गए, गंगा जी गए। बीकानेर के चूहे गंगा जी गए, यानी ये तो हो गया बीकानेर संभाग। तो पहला आ गया बीकानेर जिला। चू से चूरू, है से हनुमानगढ़, गंगा जी से क्या आ गया? गंगानगर। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। आपको अगर ये मैप ध्यान में है तो ट्रिक की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको मैप ध्यान में नहीं रहता है तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, बीकानेर के चूहे गंगा जी गए, यानी बीकानेर, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़ और गंगा जी से गंगानगर। अब बात करते हैं इस संभाग की। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आपको पता है जोधपुर के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो सर्वाधिक सीमा तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय जोधपुर संभाग के अंतर्गत, तो सर्वाधिक तो हो गया जोधपुर, और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है बीकानेर संभाग के अंतर्गत। तो इनकी विशेषताओं की अपन बात करेंगे। तो जो विशेषता है, तो पहली विशेषता तो आपके सामने यह आ गई कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरी चीज यह है कि नजदीक है वो जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक मुख्यालय की बात करेंगे तो वो मुख्यालय किसका है, बीकानेर संभाग का। तो नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय की बात करेंगे तो वो आता है बीकानेर संभाग का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय वो आ गया बीकानेर। तीसरी चीज बीकानेर संभाग के अंतर्गत वो आती है नदियों की बात। आपको पता है बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू के अंतर्गत एक भी नदी नहीं बहती, यानी एक ऐसे जो 2 जिले हैं राजस्थान के अंतर्गत, 33 जिलों में से ये 2 जिले हैं जिनके अंतर्गत कोई भी नदी नहीं बहती। तो क्या आ गया, नदियों की बात आएगी, यानी जो बीकानेर और चूरू है इन 2 जिलों के अंतर्गत एक भी नदी नहीं बहती। नदी नहीं बहती तो क्या आ गया, जबकि जो यहाँ से जो नदी आती है हनुमानगढ़ और गंगानगर, इनके अंतर्गत तो नदी बहती है, लेकिन बीकानेर और चूरू के अंतर्गत एक भी नदी नहीं बहती। तो यह आ गया न्यूनतम नदियों वाला संभाग, नदियों वाला संभाग। जब अपन नदियों और जिलों वाला टॉपिक करेंगे उसके अंतर्गत अपन एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। आप एक एक नदियों के बारे में देखेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से जिले से होकर गुजरती है, उनका बहाव क्षेत्र क्या है, कहाँ जाके विलय होती है, उसके बारे में अपन जब भी नदियों और जिलों वाला टॉपिक लेंगे वो अपन विस्तार से देखेंगे। आपको इतनी याद रखना है अभी इसके लिए कि बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जिनके अंतर्गत एक भी नदी नहीं बहती है। तो ये आ गया न्यूनतम नदियों वाला संभाग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 4 जिले शामिल है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसकी जो ट्रिक है वो है बीकानेर के चूहे गंगा जी गए, इससे आप क्या है याद रख सकते हैं। यह आ गया आपका जो 5वां संभाग था, ये हो गया 5वां संभाग। संभाग रह गए 2 संभाग, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट संभाग अपन आता है वो आता है अजमेर। अजमेर संभाग की अपन बात करेंगे। आपको पता है जिले शामिल कितने हैं, 4। अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से शामिल है, मध्य में पहले सबसे पहले तो आप ये देखोगी कि कौन कौन सा भाग रह गया। ये देखो आप, ये है यहाँ नागौर, ये आ गया अजमेर, ये यहाँ टोंक और ये यहाँ भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में ये हिस्सा बच गया जो है भरतपुर संभाग का। ठीक है, इसको अपन यहाँ निकाल लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है ये आकार किसका है, ये अजमेर जिले का आकार। अजमेर जिले के ऊपर अगर बात करें, यह आ गया नागौर। भीलवाड़ा का आपको पता है आयताकार, भीलवाड़ा का जो जिले का आकार वह आयताकार, ये यहाँ है, ये आ गया भीलवाड़ा।
और ये यहाँ ये आ गया टोंक। अपन बात करें किसकी, अजमेर संभाग की। जो अपना संभाग है वह अजमेर। 1987 के अंतर्गत 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो उन्होंने क्या है, जब पुनः संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किया था, संभागीय व्यवस्था को 1987 में, तब नया संभाग बनाया था अजमेर, जयपुर से अलग करके, जयपुर से अलग करके। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अजमेर संभाग को, जो छठा संभाग है अजमेर। आपको पता है कितने जिले शामिल है, 4 जिले शामिल है। कौन कौन से हैं, पहला तो अजमेर हो गया, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। ठीक है, कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो आपको अगर मैप ध्यान में है तो आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं याद रहता है तो इसकी ट्रिक है, अज्जू भील के जादू टोना, अज्जू भील के जादू टोना। ठीक है, इसको स्लैप कर देना। अज्जू अजमेर, अज्जू का आ गया अजमेर, भील का आ गया भीलवाड़ा, टोका आ गया टोंक, नाका आ गया नागौर। अज्जू भील के जादू टोना, ये इसकी ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है। अज्जू भील के जादू टोना, ये इसकी ट्रिक है। अज्जू का अजमेर, भील का भीलवाड़ा, इसको क्लिप कर देना आप के जादू का। ठीक है, और टोना का आ गया टोंक और नागौर। अब अजमेर है, इसको राजस्थान का हृदय बोलते हैं, राजस्थान का हृदय, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर है, इस अजमेर संभाग के अंतर्गत ये शामिल 4 जिले हैं, राजस्थान का हृदय बोलते हैं। और मुख्य बात, जो इसकी मुख्य बात वो क्या है, वो आपको ध्यान रखनी है। मध्य में स्थित है, ये आपको सामने जो दिया हुआ है, मुख्य बात क्या है कि जो बाकी के जो संभाग अच्छा है उन सभी के साथ ही सीमा बनाता है, यानी सभी संभाग के साथ सीमा बनाने वाला संभाग, यानी बाकी के जो 6 संभाग है उन सभी के साथ इसकी सीमा लगती है। देखते जाना, ये यहाँ सीमा लग गई बीकानेर संभाग की, यहाँ सीमा लग गई जोधपुर संभाग की, और ये यहाँ सीमा लग गई, जो लगी है वो उदयपुर संभाग की। ठीक है, यहाँ सीमा किसकी लगी, कोटा संभाग की। ये यहाँ सीमा भरतपुर संभाग की, और यहाँ सीमा जयपुर संभाग की। याद रखनी है, मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित, राजस्थान के मध्य में स्थित। एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है क्वेश्चन कि मध्य में स्थित संभाग, तो मध्य में स्थित संभाग है अजमेर संभाग। राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं अजमेर को। इसकी जो मुख्य बात यही है कि ये सभी के साथ सीमा बनाता है, यानी जो बाकी के जो भी जिले हैं, बाकी जो भी संभाग है, उन सब के साथ सीमा बनाएगा। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, इन सब के साथ ये सीमा बनाता है। यह हो गया अजमेर संभाग। जो मुख्य बात है, 4 जिले शामिल हैं। 1987 में जब पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी हरिदेव जोशी द्वारा, उस समय अजमेर संभाग का गठन किया गया था। जयपुर से अलग करके अजमेर को नया संभाग बनाया गया था। 4 जिले शामिल किए गए थे, याद रखना, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ये अजमेर 4 जिले हो गए। राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर को, मध्य में स्थित है, और बाकी के जो भी संभाग है सबके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब अपन बात करें जो अंतिम संभाग है अपना, वो है भरतपुर। उसके अपन अभी बात करेंगे, भरतपुर संभाग। तो अपना आता है अपने सामने जो अंतिम संभाग है भरतपुर। भरतपुर संभाग की अगर अपन बात करें, ये आपके जो अंतिम यहाँ दिया हुआ है भरतपुर संभाग, ये आ गया भरतपुर।
करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर। अलवर जयपुर में शामिल है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये संभाग है भरतपुर संभाग। अंतिम जो अपना संभाग है वो है भरतपुर। कितने जिले शामिल है? 4 जिले शामिल है। गठन कब हुआ इसका? 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा, वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा नया संभाग बनाया गया भरतपुर संभाग। 4 जिले शामिल किए गए 2 संभाग से, एक तो लिया जयपुर को, एक लिया कोटा संभाग को। जयपुर से 2 जिले निकाले, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, और कोटा से करौली और सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 4 जिलों को मिलाकर नया संभाग बना दिया भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। यह आपका जो भरतपुर संभाग ये आपको सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब किस तरीके से आप इन जिलों को याद रखोगे, कौन कौन से जिले शामिल है, उसकी ट्रिक है 1.25 किलो धूल भरी, धूल भरी। शामिल जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। 1.25 से हो गया सवाई माधोपुर, किलो से हो गया करौली, 10 से हो गया धौलपुर, 20 से हो गया भरतपुर। इसकी जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है। 1.25 किलो धूल भरी शामिल जिले हो गए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। 2005 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी उनके द्वारा 2005 के अंतर्गत 1.25 किलो धूल भरी, यानी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ठीक है। इस संभाग की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा था? ये सबसे बड़ा जोधपुर। इसका क्षेत्रफल कितना था? जोधपुर का क्षेत्रफल था 1,17,801 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा की बात करें तो वह है भरतपुर, यानी भरतपुर का क्षेत्रफल इनका है 18,800। भरतपुर संभाग की बात करें सबसे बड़ा है जोधपुर और सबसे छोटा है भरतपुर संभाग 18,186 वर्ग किलोमीटर। 18,186 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वह है भरतपुर और सबसे बड़ा है जोधपुर। इसकी जब मुख्य बात की बात करें, भरतपुर संभाग ऐसा संभाग है राजस्थान के अंतर्गत जो सासी जनजाति है, एकमात्र ऐसा संभाग जहां सासी जनजाति पाई जाती है। याद रखनी है ये बात, एग्जाम के अंतर्गत अपन जनजाति जब पढ़ेंगे ना तब भी देखेंगे कि जो भरतपुर एक एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके अंतर्गत है वो सासी जनजाति पाई जाती है। तीसरी बात जो मुख्य बात है वो है अंतर्राज्यीय सीमा की। यहाँ हरियाणा की सीमा लगती है, यहाँ यूपी की सीमा लगती है और यहाँ धौलपुर के साथ ये सवाई माधोपुर यहाँ है एमपी की सीमा लगती है। एकमात्र ऐसा संभाग जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन कौन से के साथ? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जब अपन ने पीछे
स्थिति एवं विस्तार पढ़े थे, सीमावर्ती जिलों के बारे में पढ़े थे, तब अपन ने देखा था कि कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है। अब अपन बात कर रहे हैं संभाग की, भरतपुर संभाग की बात कर रहे हैं। 4 जिले शामिल है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये इसकी ट्रिक है। 1.25 किलो धूल भरी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। मुख्य बात यह है शासी जनजाति पाई जाती है, एकमात्र ऐसा संभाग जहाँ शासी जनजाति पाई जाती है। दूसरी चीज, एकमात्र ऐसा संभाग जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, यूपी और एमपी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये आपका आज हो गया है भरतपुर संभाग। अपने जो अंतिम संभाग था उसके बारे में अपने देख लिया है। एक चीज और देख लेना, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम। तो ये हो गया आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की जो विशेषता थी वो आपको बता दी है। मुख्य बात आपको ध्यान रखने वाली वो है कि यहाँ शासी जनजाति, एकमात्र ऐसा संभाग जहाँ शासी जनजाति पाई जाती है। दूसरी चीज़, एकमात्र ऐसा संभाग जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हरियाणा कहाँ से सीमा बनाती है, तो पीछे की क्लास के अंतर्गत जो राजस्थान की स्थिति है विस्तार, राजस्थान की जो सीमाएँ, सीमावर्ती जिले हैं, उनके बारे में अपने देखा था, वो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अपन आज जो टॉपिक लेके चल रहे थे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। उसके अंतर्गत अपने 7 संभाग हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। आगे की क्लास के अंतर्गत अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे। अगर हमारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।